वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू ऑल आर होप एंड फाइन। ठीक है, आप एकदम सही सलामत अपने घर पर होंगे। ठीक है, लेसन नंबर 12 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैन थ्रू द एजिस। अब इंसान है वो अपनी एजिस के पूरे मतलब उनका जैसे जैसे एज बढ़ती गई, मतलब ऐसी एज नहीं हम अभी 20 के हैं फिर 21-22 नहीं, बट हम थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ अगो से आ रहे हैं। शायद हमारी पुरानी सभ्यता से हम धीमे धीमे सीखते 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 आज हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। Early men need to hunt animals for a food in the forest area where he lived. Early means जो पहला के मैन थे उनको हंट करने के लिए एनिमल्स को फूड है, फॉरेस्ट है जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर वो मार। ही ऑल्सो हैड टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम एनिमल्स। उसे अपने आप को भी दूसरे एनिमल से मतलब उनसे बचाना होता था। द फर्स्ट टूल दैट ही वैड मेड फॉर सम स्टोन्स बोन एंड वुड। पहला जो उन्होंने टूल्स बनाया था वो किसी बोन से है, कोई स्टोन है या फिर वुड से बनाया है। ए स्टोन टूल वेयर मेनली यूज्ड इन दिस एरा वाज नोन एज द स्टोन एज। जहाँ पर काफ़ी सारे स्टोन इस्तेमाल किए जाते थे उस एरा को हम क्या बोलते थे? स्टोन एज। क्यों? वहाँ पर ज़्यादातर टूल है वो स्टोन से ही बनाए जाते थे। लेटर ऑन मैन डिस्कवर्ड मेटल। फिर उसके बाद इंसान ने मेटल को डिस्कवर्ड किया। ही फर्स्ट बिगेन टू यूज़ द ठीक है, आर्टिकल्स मेड ऑफ चॉपर। तो कि उन्होंने कॉपर से आर्टिकल्स जो बने होते हैं उनसे सारी चीज़ें बनाने लगा। देन ब्रॉन्ज एंड लेटर आयरन। उसके बाद उन्होंने ब्रॉन्ज से बनाया, फिर उन्होंने आयरन से बनाया। दिस पीरियड वॉज नोन एज द मेटल एज। इस पीरियड को हम किस के नाम से जानते हैं? मेटल एज के नाम से जानते हैं। ऑफ ऑल द मेटल्स आयरन वो स्ट्रोंगर एंड मोर ड्यूरेबल। सारे मेटल में से आयरन है वो काफ़ी स्ट्रोंगर है और ज़्यादा ड्यूरेबल भी है। ठीक है, मैन मेड एक्सेस प्लॉक स्पेयर्स एंड सिकल्स विच वेयर पुट इन वेरियस यूजेस। इनके अंदर जो हमारे काफ़ी सारे एक्सेस है, फिर प्लॉक्स है मतलब पावड़े है, कुहाड़ी है, हाथ, तो वो सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है वेरियस यूजेस के लिए, अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, ग्रेजुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मैन बिगेन टू लिव अ मोर सेटल लाइफ। जैसे जैसे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ इंसान है वो काफ़ी सेटल लाइफ जीने लगा। ही डेवलप मेनी स्किल्स एंड फॉलोड वेरियस ऑक्यूपेशंस। उसने काफ़ी सारी स्किल डेवलप की हो, फॉलो किए वेरियस ऑक्यूपेशंस को भी। विथ ईच इन्वेंशन एंड डिस्कवरी मैन बिगेन टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ। हर एक इन्वेंशन के बाद इंसान काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जीने लगा। The machine age started with the history invention of the steam engine by James Watt in 1769। 1769 के अंदर जो मशीन एज है वो स्टार्ट हुआ था जब जेम्स वॉट ने कहें तो स्टीम इंजन को इन्वेंशन किया, उनका इन्वेंट किया था। द स्टीम इंजन इन्वेंटेड बाय जेम वॉट was a simpler version of a pump that was used to draw out the water flooding the coal mines। ठीक है, कोल से उन्होंने जो एक फ्लो आउट किया मतलब जो उनका जो प्रोवाइड था फ्यूल था फ्लडिंग से, वो कोल माइनस था। ठीक है, कोल प्रोवाइडेड द फ्यूल फॉर द स्टीम इंजन। कोल है वो स्टीम इंजन के लिए फ्यूल का काम करते थे। Thereafter, the first successful steam powered by locomotive was invented by George Stephenson in 1829। ठीक है, अब उसके बाद सक्सेसफुल स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव किया था, इन्वेंट किया था किसने? जॉर्ज स्टीफनसन ने किया। कब? तो सन 1829 के अंदर। ही कॉल्ड इट द रॉकेट। इसने उसे रॉकेट बोला था। लेटर इट ऑल्सो यूज्ड ऑन अ शिप दैट क्रॉस द ओशन। उसके बाद इसको शिप के अंदर इस्तेमाल किया गया जो ओशियन क्रॉस करती है। ठीक है, सुन, पेट्रोल एंड डीजल वेर यूज्ड टू रन द इंजिन्स। उसके बाद इंजन को रन करने के लिए पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल किया जाता था जो आज भी किया जाता है। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर्स, कार्स, बसेस, ट्रक्स, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन्स। इनकी वजह से ट्रक, कार, एरोप्लेन्स इन सब का इन्वेंशन हुआ या इन सब का डेवलपमेंट होने लगा। बिफोर द मशीन एज, जब मशीन एज नहीं थी तो उससे पहले गुड्स वेर प्रोड्यूस्ड बाय हैंड एंड टुक अ लॉन्गर टाइम टू मेक। जो गुड्स होते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं वो हैंडमेड होते हैं और वो काफ़ी वक्त ले लेते हैं बनाने के लिए।
द नंबर ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड ऑल्सो लेस, जो प्रोड्यूस होते हैं नंबर ऑफ गुड वो भी काफ़ी कम होते हैं। विद द यूज ऑफ मशीन इन अ फैक्ट्री गुड्स वेयर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल लीडिंग टू मास प्रोडक्शन। जो गुड्स बनाए जाने लगे वो काफ़ी मास स्केल के ऊपर बनाए जाने लगे, और जो उनकी फैक्ट्रीज में है काफ़ी ज़्यादातर नंबर ऑफ इंक्रीज भी होने लगा मास प्रोडक्शन का। ठीक है, न्यू मशीन वेयर इन्वेंटेड एंड फैक्ट्री सिस्टम डेवलप, नए मशीन इन्वेंटेड किए, फैक्ट्री की सिस्टम्स डेवलप हुई। दिस चेंज इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इज नोइंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इन्होंने क्या किया, चेंज आए मेथड के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, फ्रॉम द हैंडमेड से गुड्स से वहाँ के उन्होंने मशीन मेड गुड्स भी उन्होंने बनाने स्टार्ट किए, उन्हें कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस। गुड्स वर नॉट ओनली प्रोड्यूस्ड इन ए लार्ज क्वांटिटी, वो काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करते, बट वेर ऑल्सो बेटर क्वालिटी। ठीक है, ये बेटर क्वालिटी के भी होते थे। ठीक है, लार्ज सेल्स प्रोडक्शन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज, जो लार्ज सेल्स प्रोडक्शन है वो रिड्यूस कर दिया, कॉस्ट जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है उसे काफ़ी कम कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गिव्स अ स्केल प्रोडक्शन रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उन्होंने काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी थी। वर्कर्स बिगेन टू लीव विलेजेस एंड सेटल इनटू द टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर द फैक्ट्रीज वेयर सिचुएटेड। जो वर्कर्स थे वो गाँव को छोड़कर सिटी के अंदर, टाउन के अंदर आने लगे और वहाँ पर वो सेटल होने लगे थे। दिस लीड टू चेंज इन द लाइफ स्टाइल एंड हैड ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। ये लीड चेंज होने लगा लोगों की लाइफ स्टाइल के अंदर, फिर ये उनका ऑक्यूपेशन बन ही गया। टुडे वी आर इन द इलेक्ट्रॉनिक एरा। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर है। एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज्ड मेनी स्मॉल पार्ट्स लाइक माइक्रोचिप्स एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक हैज़ मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ टेलीविजन, रेडियो, कंप्यूटर्स एंड मैनी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, जो टुडे आज भी हम इलेक्ट्रॉनिक एरा के अंदर हैं जहाँ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, मैनी स्मॉल पार्ट्स, छोटे बड़े पार्ट्स को बनाने के लिए, माइक्रोचिप्स हुआ के। इलेक्ट्रॉनिक हैज़ मेड पॉसिबल, ये पॉसिबल कब हुआ, प्रोडक्शन ऑफ टेलीविज़न, टेलीविज़न प्रोडक्शन का हुआ, फिर रेडियो है, कंप्यूटर है, मैनी जो सोफिस्टिकेटेड है, काफ़ी कम उसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ऐसे एराज में है। तो ये सब उनकी मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनाने के लिए ईजी हो गया। ऑल ऑफ दिस इन्वेंशन, ये सारे इन्वेंशन है चेंज्ड अवर लाइफ। देखिए ये हमारी लाइफ चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल सही। आज हमारे पास फ़ोन है तो देखिए हम घर बैठे बैठे पढ़ सकते हैं दूर से भी। ठीक है, ओके। दे हैव मेड लाइफ सिंपल एंड मोर बिकम कंफर्टेबल। ये हमारी लाइफ कंफर्टेबल और सिंपलर बना दे। द वर्ल्ड हैव बिकम अ वर्चुअली स्मॉलर, जो वर्ल्ड है वो वर्चुअली स्मॉलर बनता गया है। सोर्स ऑफ एनर्जी, अब सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से? इनिशियली स्टीम वॉज यूज्ड टू रन द इंजिन्स, के पहले जो स्टीम था उनसे रन कर जाते थे इंजिन्स। कोल एंड वुड वेयर यूज्ड एज अ फ्यूल टू बॉयल वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम्स। जो कोल होते हैं, जो फ्यूल के अंदर क्या होते हैं, जो वुड होता है वो फ्यूल किए जाते हैं। बॉयल वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम्स, जो बॉइल्ड वाटर है उनका स्टीम से प्रोड्यूस करने के लिए। कोल इज़ अ मिनरल फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। ठीक है, कोल है वो एक मिनरल है जो फाउंड किया जाता है, पाया जाता है अर्थ की सरफेस के बिल्कुल नीचे। मैन प्रोड्यूस्ड कोल बाय डिगिंग माइंस, जो मैन है वो प्रोड्यूस कर निकालते हैं कोल कहाँ से, माइनिंग को, डिगिंग करके, खोद के। सिंस माइनिंग ऑफ कोल वॉज एक्सपेंसिव एंड दे रिजर्व वेर लिमिटेड, जो माइनिंग है कोल की वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, उनके जो रिजर्व है वो भी लिमिटेड है। मैन बिगेन टू सर्च फॉर अदर सोर्स ऑफ एनर्जी, मैन है आदमी वो और भी सोर्स ऑफ जो एनर्जी है वो सर्च करना स्टार्ट करता है। इन 1857 1857 के अंदर मिनरल ऑयल वॉज डिस्कवर्ड इन अमेरिका। ऑयल ऑल्सो फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस, जो एक मिनरल था, एक ऑयल था, वो फाउंड किया गया अमेरिका के अंदर, जो ऑयल था अंडर द अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के अंदर। ठीक है, oil was dilated out and refined to produce the petrol, ठीक है, kerosene and other products in 1876 जर्मन साइंटिस्ट गोटलेबर डायलेमार, ठीक है, डायलेमार भी कह सकते हैं हम, डेवलप्ड एन इंजन विच कुड बी रन ऑन अ पेट्रोल। क्या हुआ भाई कि अब ऑयल फाइंड किया, ड्रिल किया गया, रिफाइन किया गया उसे प्रोड्यूस में से, उसमें से हमने पेट्रोल निकाला, केरोसिन निकाला और भी प्रोडक्ट्स निकाले। 1876 के अंदर एक जर्मन साइंटिस्ट है गोटलेब डेलेमार ने, उन्होंने डेवलप किया कैसा इंजन
जिन्होंने जो कुड बी रन ऑन अ पेट्रोल, जो पेट्रोल के ऊपर रन हो सकता है, ठीक है। दिस फ्यूल यूज्ड टू रन मोटर कार्स एंड अदर ऑटोमोबाइल्स, ये इसी फ्यूल की वजह से रन मोटर कार भी दौड़ सकती थी और काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल्स चल सकते थे। एरोप्लेन्स यूज़ हाई क्वालिटी पेट्रोल्स, एरोप्लेन के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो काफ़ी हाई क्वालिटी का पेट्रोल होता है, ठीक है। Rudolf Diesel developed an engine that could run on another by products of mineral oil, ठीक है। रुडोल्फ डीजल है जिनका नाम उन्होंने डेवलप किया एक और इंजन दैट कुड रन ऑन अनदर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ, हम कह सकते हैं मिनरल ऑयल, जो अनदर एक और मिनरल ऑयल की प्रोडक्ट्स उनके ऊपर चलता है। दिस फ्यूल वॉज कॉल्ड डीजल, इस फ्यूल को हम क्या बोलेंगे, डीजल बोलेंगे। इट वॉज चीपर देन पेट्रोल एंड कुड बी यूज्ड टू रन हैवी पावर ट्रक्स, बसेस, ट्रेन्स, पम्प्स, जनरेटर्स एंड मशीन्स। तो ये काफ़ी हेवी पावर जो मशीन्स होते हैं उनके लिए है और ये चीपर है पेट्रोल से ज़्यादा। रन हेवी पावर ट्रक्स, जो हेवी पावर ट्रक्स होते हैं, बसेस होते हैं, ट्रेन्स होते हैं, पम्प्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं, उनमें इनका इस्तेमाल किया जाता है। कोल, पेट्रोल एंड डीजल आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल टुडे। जो कोल है, जो पेट्रोल है, जो डीजल से, वो कॉमनली यूज़ किया जाने वाला एक फ्यूल से आज, ठीक है। हावेवर एज दे रिजर्व एंड आर लिमिटेड, इनके रिजर्व और लिमिटेड है। साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन फाइंडिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जो साइंटिस्ट है वो फाइंड कर रहे हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का भाई दूसरा कोई और सोर्स होगा तो साइंटिस्ट वो भी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी अ न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी है वो नया सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड वाटर। वो किस में से प्रोड्यूस हो रही है, कोल में से, ऑयल में से, नेचुरल गैसेस में से और पानी में से कर रहे हैं हम। तो कि इलेक्ट्रिसिटी डिराइव्ड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो, ओके ठीक है, हाइडल पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो पानी में से प्रोड्यूस की जाती है उसे हम हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं। डैम्स वेर बिल्ट अक्रॉस रिवर टू स्टोर ऑफ वाटर इन, ठीक है, रिजर्वर एंड टू प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स है जो बनाए, बिल्ड किए जाते हैं अक्रॉस रिवर, पूरी नदी के ऊपर, तो वो स्टोर किए जाते हैं वाटर इन रिजर्व, और मतलब वाटर जो रिजर्वर से, और प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, देखिए। द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज क्रेडिटेड टू द डच साइंटिस्ट हु मेड अ टॉय कॉल्ड लेड जार। एक डच साइंटिस्ट है, उनकी वजह से ही ये इलेक्ट्रिसिटी क्रेडिट जाता है उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए, उनको लेड इन जार्स कहते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस द स्पार्क व्हेन जॉइन, ठीक है। प्रोड्यूस्ड लाइक हम कह सकते हैं द जार, टू वायर्स ऑफ जार, दो वायर ऑफ जार के, वन आउटसाइड एंड वन इनसाइड द जार, जार के एक आउटसाइड बार। प्रोड्यूस्ड स्पार्क व्हेन जॉइंट, दोनों जॉइंट होती है तो स्पार्क प्रोड्यूस होता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन, उनका नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन, एन अमेरिकन साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड दैट द स्पार्क प्रोड्यूस्ड बाय द जार वर सिमिलर टू दोज प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग इन द स्काई। जो स्काई के अंदर लाइटनिंग है उन्हीं के तरह का ये एक सिमिलर सा है, okay. To prove this, he is experimented by the flying a kite tied into the silk treated on the heavy day, on a day when there was a storm with a thunder and lightning. एक दिन ऐसा था जब भाई पूरा एक तूफान आया था लाइटनिंग के साथ ही, तो उसी वक्त उन्होंने क्या किया, एक बड़ा हाई सिल्क से लेके स्काई तक उन्होंने बनाया एक काइट, मतलब पतंग आकाश में चढ़ाई थी उस वक्त भी, उस ज़माने में। ही टाइड अ पीस ऑफ वायर ऑन दैट काइट, उन्होंने एक पीस ऑफ वायर है वो टाइड किया था, एंड ही वुड दैट फ्री एंड ऑफ द सिल्क ट्रीटेड द काइट टू पीस ऑफ मेटल एंड हेल्ड इन द हैंड। उन्होंने एक वायर वहाँ पर लगाया, एक अपने हाथ में रखा, पीस ऑफ मेटल्स, ठीक है। As I expected, when there was a flash of lightning in the sky, sky में जब lightning हुई थी sky, while the kite was flying high, जो flying high कर रहा था, बेंजामिन रिसीव शॉक, बेंजामिन को शॉक लगा। दिस वॉज एन इलेक्ट्रॉनिक शॉक, ये इलेक्ट्रिक शॉक था। दिस लीड टू डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी, इसी ने लीड किया इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कवर करने में। सून साइंटिस्ट स्टार्टेड फाइंडिंग द वेरियस वे टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद काफ़ी सारी वे से फाइंड होने लगी इलेक्ट्रिसिटी, किस किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। वी शुड नॉट ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एज इट कैन बी डेंजरस। भाई ये एक्सपेरिमेंट आप ट्राई मत कीजिए, ये काफ़ी डेंजरस है।
ओके। इन 1800 1800 के अंदर एन इटालियन साइंटिस्ट वोल्टा ने डेवलप्ड बैटरी विच प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। कैसी बैटरी प्रोड्यूस की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है। लेटर जनरेटर्स वर डेवलप्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जनरेटर को डेवलप किया गया जो प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। दिस जनरेटर रन ऑन अ कोल और ऑयल। ये जनरेटर कोयल और ऑयल की मदद से चलते थे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी यूज़ रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आज हम सब कुछ जो भी चला रहे हो इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे ऊपर ही रन करता है। टुडे इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। आज पॉसिबल ही नहीं है इमेज करना ये पूरी लाइफ बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए आप खुद देख रहे हैं, फिलहाल एक लाइव एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड वुड ऑकर नेचुरली, ठीक है। कोयल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, वुड, ये सारे नेचुरली थे। दे रिजर्व आर लिमिटेड, इनके रिजर्वर काफ़ी लिमिटेड थे। दीज आर नॉन रिजर्वेबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं थे। साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नॉन conventional source of energy from wind, tide and sun heat such as wind power, tidal energy and solar energy। इनको इन्हीं में से कोई एनर्जी का सोर्स ऐसा पावर फाइंड करना था जो नॉन कन्वेक्शनल हो, ठीक है। इन इंडिया गोबर गैस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम काव डंग एंड बायो वेस्ट फ्रॉम द फार्मर। तो कि बायो वेस्ट जो फार्मर का है और काव डंग से उनको मिलाकर गोबर गैस ये लोग इंडिया के अंदर हमारे यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। वी आर ऑल्सो यूजिंग अ विंड पावर एंड सोलार एनर्जी। हम लोग विंड पावर और सोलार एनर्जी भी इस्तेमाल करते हैं। दस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर लेस पोल्यूटिंग एंड दस कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन। ये काफ़ी लेस पोल्यूटिंग होती है और इन्हीं की वजह से जो एनवायरमेंट होता है वो काफ़ी क्लीन रहता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये हमारा लेसन्स कंप्लीट होता है। टू अटेंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव अ गुड डे एंड बाय।